नमस्कार दोस्तों। लास्ट टाइम हमने देखा था ड्यूअल स्टार्टर और रिवर्स ड्यूअल स्टार्टर। आज हम देखेंगे ड्यूअल स्टार्टर का एक और टाइप, जिसे कि ड्यूअल स्टार्टर लॉन्ग टाइम कह सकते हैं। तो इसमें जो बेसिक जो इसका पावर सर्किट है वो ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ इसमें पहले के ड्यूअल स्टार्टर की जगह यहाँ पे एक टाइमर ऐड हो गया, आप देख सकते हैं। बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। टाइमर ऐड हो गया और एक ये एक्स्ट्रा कॉन्टैक्टर ऐड किया है 6। तो यहाँ सबसे पहले किसी भी सर्किट डायग्राम को रीड करने से पहले हम उसके कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो जैसे ये आर एस टी, ये सप्लाई आ रही है, ये यहाँ पे ये 52 और 89 में से कुछ भी हो सकता है। 52 का मतलब है एमसीसीबी विद शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन एंड ओवरलोड प्रोटेक्शन। अगर 89 है तो उसमें एमसीसीबी विद शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। फिर यहाँ पे ये एमीटर हो गया। फिर ये 51 है ओवरलोड रिले। यहाँ पे फिर ये 6 है, एक ये कॉन्टेक्टर है 6। और ये जो 6 यहाँ पे ऊपर दिए हैं ये इसके मेन कॉन्टैक्ट्स है। फिर ये 19 है, ये टाइमर है। टाइमर होगा तो उसका जो सिंबल है ऐसा होगा, डबल सर्कल में कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे 2। फिर ये टाइमर का एक कॉन्टैक्ट है जो कि नॉर्मली क्लोज है। और कॉन्टैक्टर के जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उसका सिंबल होता है ऐसी प्लेन लाइन, हॉरिजॉन्टल। लेकिन जो टाइमर होगा उसके सिंबल में ऐसा ट्राइंगल बना होगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ है तो ऑन डिले टाइमर उसे कहते हैं, और नीचे है तो ऑफ डिले टाइमर। वो मैं एक अलग से नेक्स्ट वीडियो में आपको जितने भी सिंबल्स हैं उसका एक वीडियो बना दूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कितने टाइप के टाइमर्स है। जो जो बेसिक सर्किट डायग्राम को रीड करने के लिए जो जो सिंबल्स यूज होते हैं उनका मैं एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। फिर ये जो 88 है ये भी एक कॉन्टैक्टर है, मेन कॉन्टैक्टर। और ये जो लाइन में जो 88 लिखा है ये इस 88 के मेन कॉन्टैक्ट्स है। इसी 88 कॉन्टैक्टर का एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यहाँ पे है 88A जो लिखा हुआ है। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ए होता है उसका मतलब होता है नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, और ए की जगह बी होगा तो वो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होगा। जैसे यहाँ पे 51B है तो ये बी का मतलब है नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, और 51 मतलब ओवरलोड रिले, तो ये ओवरलोड रिले का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है। वैसे ये जो टाइमर है 19 उसका ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है। ये 6 है, इसका मेन कॉन्टैक्ट यहाँ पे है, और 6 का एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यहाँ पे है। ये आप देख सकते हैं 6A। ए का मतलब नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे भी बी है, बी का मतलब नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। तो अब हम देखेंगे ये सर्किट कैसे काम कर रहा है। ये 3T मतलब नॉर्मली क्लोज्ड पुश बटन, स्टॉप पुश बटन है, और ये 3C स्टार्ट पुश बटन है। सी का मतलब क्लोज होता है, टी का मतलब ट्रिप होता है। तो ये हम नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट रहता है, स्टॉप पुश बटन है, और ये स्टार्ट पुश बटन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये सर्किट काम कैसे कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पे ये 440 वोल्ट है। जैसे ही हम ये ब्रेकर ऑन करते हैं, ये वाला ब्रेकर जैसे ही ऑन होता है सप्लाई यहाँ से आगे जाती है। सप्लाई यहाँ पे आके 88 के जो मेन कॉन्टैक्ट्स है वहाँ पे आके रुक जाती है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट अभी तक ओपन कंडीशन में है। और ये क्लोज कब होगा? ये क्लोज तभी होगा जब ये जो 88 कॉन्टैक्टर है ये एक्टिवेट होगा। अब जो ट्रांसफार्मर पे 440 वोल्ट आ रहा है और उसके आउटपुट पे 220 वोल्ट है। ये 220 वोल्ट ये जो नीचे कंट्रोल सर्किट है इसमें आ रहा है, यहाँ से होते हुए 220 वोल्ट ट्रांसफार्मर का एक एंड है वो तो हमेशा जो ये कॉइल्स कॉन्टैक्टर और टाइमर का A2 है उसमें कनेक्ट रहेगा हमेशा। मतलब A2 में सप्लाई हमेशा ऑन रहेगी जब तक कि ट्रांसफार्मर अगर जल नहीं जाता या ऊपर ही पावर में ही कुछ इशू आ रहा है। नहीं तो यहाँ A2 में हमेशा सप्लाई रहेगी। ये A2 एक कॉमन पॉइंट है। और यहाँ पे A1 में सप्लाई तभी आएगी जब ये सर्किट आगे से कंप्लीट होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ से सप्लाई नीचे आ रही है ये फ्यूज के थ्रू। ये 51B नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है ओवरलोड रिले का, इसके थ्रू होते हुए ये नीचे आ रही है। फिर ये नॉर्मली क्लोज पुश बटन है
स्टॉप पुश बटन है, ये नॉर्मली क्लोज रहता है। यहाँ से सप्लाई आते हुए यहाँ रुक गई, क्योंकि ये आगे ये नो ओपन कंडीशन में है। और नीचे भी ये सप्लाई जो नीचे आ रही है वो भी यहाँ पे आके रुक गई, क्योंकि ये ओपन कॉन्टैक्ट है। ये मतलब नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। और ये तभी एनर्जाइज, जब जब 88 एनर्जाइज होगा तब ये कॉन्टैक्ट क्लोज कंडीशन में आ जाएगा। तो अब जैसे ही ऑपरेटर ये 3C है इसको प्रेस करता है, 3C को प्रेस करता है स्टार्ट पुश बटन को, तो ये जैसे ही पुश करेगा तो ये जो हमारा कॉन्टैक्ट है ये क्लोज हो जाएगा। ये क्लोज होगा तो ये जो सप्लाई यहाँ रुकी हुई थी ये सप्लाई आके इस A1 में जाएगी, फिर ऊपर इस कॉन्टैक्टर में जाएगी नंबर 6 में। ठीक है, अब आप देखें 6A में सप्लाई आगे जाएगी या नहीं। अब ध्यान से देखो, अब ये 19 एक्टिवेट हो गया। 19 एक्टिवेट, ये टाइमर है। अब मान लेते हैं कि ये 5 सेकंड का टाइमर है, उसका मैं काम बताता हूँ क्यों यूज़ होगा। वो टाइमर शुरू हो गया, 5 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया। उसी वक्त सेम टाइम पे ये नंबर 6 का जो कॉन्टेक्टर है ये भी एनर्जाइज हो गया। ये जैसे ही एनर्जाइज होगा ये 6A जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट था ये भी क्लोज हो गया, ये क्लोज हो जाएगा। ये क्लोज होगा तो जो यहाँ की सप्लाई है वो यहाँ नीचे भी आ जाएगी, नीचे आके ये हमारा 88 को एक्टिवेट कर देगी। जैसे ही ये 88 को एक्टिवेट करेगी तो जो ये हमारा 88 का नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट था वो भी क्लोज हो जाएगा। और ये जैसे ही क्लोज होगा तो जो सप्लाई यहाँ रुकी हुई थी वो अब यहाँ पे हमें मिल जाएगी, और ये यहाँ से मिल जाएगी इस पॉइंट पे। तो ये हमारा रिटेनिंग, जो हमने पिछले वीडियो में देखा, ये रिटेनिंग कॉन्टैक्ट बन गया हमारा। अब जैसे ही ऑपरेटर इसको छोड़ता है, ऑपरेटर जैसे ही इसे रिलीज करेगा तो हमारा जो सप्लाई है वो अब इस रिटेनिंग कॉन्टैक्ट के थ्रू इन सब में आ रहा है। ठीक है, इन तीनों में। और ऑपरेटर ने इसको रिलीज कर दिया है। अब टाइमर स्टार्ट हो चुका है, टाइमर 5 सेकंड का टाइमर जैसे मैंने बोला था। तो ऑन डिले टाइमर में क्या होता है कि टाइमर जब स्टार्ट होता है, जैसे ही इसमें वोल्टेज सप्लाई ऑन डिले टाइमर को मिलती है तो टाइमर स्टार्ट होता है। टाइमर स्टार्ट अगर 5 सेकंड का है तो जैसे ही 5 सेकंड खत्म होंगे वैसे ही जो उसके नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट थे वो ओपन कंडीशन में आ जाएंगे, और अगर कोई उसके टाइमर के नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स थे वो क्लोज कंडीशन में हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, तो ये जैसे ही 5 सेकंड खत्म होंगे तो ये हमारा कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले क्या होगा, अब ये 88 एक्टिवेट हो गया है। 88, अब इस वक्त 88 एक्टिवेट है, 6 एक्टिवेट है, और ये 19 एक्टिवेट है सब। तो 88 एक्टिवेट होने के कारण यहाँ पे जो ऊपर में 88 का जो मेन कॉन्टैक्ट था वो क्लोज हो गया है। वो क्लोज हो गया तो सप्लाई यहाँ आगे आ गई, सप्लाई यहाँ पे आगे मोटर तक पहुँच रही है। और 6 भी एक्टिवेट है, तो जो सप्लाई है वो 6 के थ्रू होते हुए रिले को बाईपास करते हुए मोटर में जाएगी, ऐसे। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा कि ये जो बड़ी मोटर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बड़ी मोटर्स में अगर स्टार्टिंग में हमें इस ओवरलोड रिले को बाईपास करना है, ये जो ओवरलोड रिले है इसको अगर हमें बाईपास करना है स्टार्टिंग में 5-6 सेकंड के लिए, तो फिर हमें इसे बाईपास करके मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो 4-5 सेकंड में जैसे ही ये मोटर अपने आरपीएम पे आ जाती है तो फिर इसे हमें जो 6 है इसको हमें ओपन करना पड़ेगा और इसको ओवरलोड रिले को यूज़ में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो टाइमर है अभी क्या हो रहा है कि 88 और 6 के थ्रू मोटर में सप्लाई जा रही है, और जो ओवरलोड रिले है वो बाईपास हो रखा है ताकि ओवरलोड रिले ट्रिप ना हो, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ही हाई करंट ले रहा है। और ये मोटर थोड़ी बड़ी मोटर है, नॉर्मली 10 HP तक की मोटर्स में हम ड्यूल स्टार्टर सिंपल वाला यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ी बड़ी मोटर हम मान लेते हैं, तो फिर उसके लिए हमने ओवरलोड रिले को बाईपास कर दिया है। अब 5 सेकंड के लिए ये टाइमर एक्टिवेट हो गया है। 5 सेकंड जैसे ही होते हैं वैसे ही ये जो 19B है ये नॉर्मली क्लोज कंडीशन में जो था वो नॉर्मली ओपन हो जाएगा। ठीक है, और ये जैसे ही अपना ओपन होगा ये 5 सेकंड के बाद ये ओपन कंडीशन में हो जाएगा ऐसे। जैसे ही ये ओपन में आएगा
तो जो ये सप्लाई जो पहले ऊपर तक नंबर 6 पे जा रही थी, 6 नंबर के कॉन्टेक्टर में जा रही थी, वो यहीं आके रुक जाएगी, मतलब 6 डी एनर्जाइज हो जाएगा। ये डी एनर्जाइज होगा तो जो हमारा 6A है वो भी क्लोज कंडीशन में था। ये देखो, सप्लाई ऐसे जा रही थी यहाँ पे सब जगह ऐसे ऐसे, ये क्लोज था, ये भी क्लोज हो रखा था। जैसे ही ये 5 सेकंड का टाइमर खत्म होता है, जो ये हमारा कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। ये कॉन्टैक्ट जैसे ही ओपन होता है, ये 6 है, ये डी एनर्जाइज हो जाएगा। जैसे ही ये 6 डी एनर्जाइज होगा, ये जो कॉन्टैक्ट जो क्लोज हो रखा था, ये वापस से अपने नॉर्मल ओपन कंडीशन में आ जाएगा। ये जैसे ही नॉर्मल ओपन कंडीशन में आएगा, तो हमारा जो ये 19 है, 19 भी डी एनर्जाइज हो जाएगा। अब समझे? 6 डी एनर्जाइज हो रहा है, 6 डी एनर्जाइज हो रहा है, तो ये जो कॉन्टैक्ट है ये ओपन हो गया। ये जैसे ही ओपन हो गया, तो यहाँ से जो ये सप्लाई जा रही थी 19 को भी, वो भी चली जाएगी, वो भी चली गई। अब जैसे ही ये चली गई, तो ये जो हमारा 19 का जो टाइमर के जो कॉन्टैक्ट थे, वापस वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गया, क्लोज कंडीशन में। ठीक है, तो अब ये 6 और 19 दोनों सीन से बाहर हो गए। अब जो सप्लाई आ रही है वो 88 में आ रही है, और 88 का जो ये रिटेनिंग कॉन्टैक्ट है, ये तो अभी भी बना हुआ है। और ये जो ऊपर में 6 जैसे डीएक्टिवेट हुआ, वैसे ही यहाँ से सप्लाई हट के जो ओवरलोड रिले है उसके थ्रू होते हुए हमारे मोटर में सप्लाई जा रही है, और नंबर 6 यूज से बाहर हो गया है। ये ऐसे, अब मोटर है वो नॉर्मल करंट ले रही है, और वो ओवरलोड रिले है वो भी अभी यूज में है। तो ये बहुत ही सिंपल, आपको अगर नहीं समझ आए तो एक बार आप वीडियो वापस देखना, और नहीं तो आप अगर पुराना जो ड्यूअल स्टार्टर के जो पहले के 2 वीडियो हैं वो आप देखेंगे, सो अगर लाइन से देखेंगे, सबसे पहले जो बेसिक ड्यूअल स्टार्टर, फिर रिवर्स ड्यूअल स्टार्टर, और फिर ये तीसरा वीडियो है, तो आप ऐसे देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं कल एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कि ये जो कंपोनेंट्स है, टाइमर वगैरह, टाइमर के सिंबल, और ऑन डिले टाइमर क्या होता है, ऑफ डिले टाइमर क्या होता है, और जो बाकी के जो बेसिक सिंबल्स हैं जो कि ज़्यादातर इंडस्ट्री वगैरह के सर्किट डायग्राम में आप हमें यूज़ होते हैं, उनका मैं एक 5 मिनट का या 10 मिनट का एक वीडियो बना के थोड़ा उसमें एक एक लाइन एक्सप्लेन करके बना दूंगा। ठीक है, ओके, गुड बाय, गुड नाइट।